हाँ, तो बेसिकली सॉरी, मेरा वो जो पिछला वाला वीडियो था ना वो गलती से एकदम से एंड हो गया है ना। तो मैं जैसे इसका पार्ट 2 बना दे रहा हूँ, बट है वो साथ में ही है ना। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 61, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, सॉरी, a student executes the given program segment and it results in 1.0, यानी कि क्या है प्रोग्राम सेगमेंट, void solve int n डबल पावर इक्वल्स टू मैथ डॉट पाव n कॉमा 2/3, है ना। और SOPLN पावर, है ना। तो इसने क्या रिजल्ट्स इन 1.0 इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की कोई भी वैल्यू डालो, इसका हमेशा जो आंसर आएगा वो 1.0 आ रहा है। अच्छा, कि स्टेट द टाइप ऑफ एरर, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन से टाइप का एरर है। देखो अब आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, इसका मतलब रन टाइम एरर तो नहीं है और सिंटैक्स एरर भी नहीं है। सिंटैक्स एरर होता तो तुरंत कंपाइल करने से पहले ही बता देता, रन टाइम एरर होता तो कंपाइल हो जाता बट हमारी आउटपुट स्क्रीन पे देखकर बताता। लेकिन कंपाइल भी हो जा रहा है, रन भी कर रहा है, इसका मतलब कौन सा एरर है, लॉजिकल एरर। अब है हमारा ये लॉजिकल एरर का केस, यानी कि आंसर आ रहा है बस हमारे लॉजिक में दिक्कत हो रही है कुछ, है ना। अब दिक्कत क्या हो रही, मान लो कि n की वैल्यू मैंने डाल दी 4, है ना। अब 4 डाल दी, डबल पावर इक्वल्स टू मैथ डॉट पाव 4 की 4,2/3। अच्छा आप देखो ध्यान से, ये 2/3 है, ये आप क्योंकि 2/3 है तो इंटीजर टाइप मानेगा। इंटीजर टाइप 2/3 कितना हो जाएगा, 0.6। 0.66 मतलब इंटीजर इसमें कितना है, जीरो, इसमें इंटीजर है जीरो, इसमें इंटीजर है जीरो, तो 4 की पावर जीरो कितना हो जाएगा, 4 की पावर जीरो विल बी 1। अब क्योंकि पावर वाला है तो पावर डबल में रिटर्न करता है, यानी कि द आंसर विल बी 4 की पावर जीरो, मतलब इट विल बी 1.0। तो पावर की वैल्यू हमेशा 1.0 आएगी, चाहे कोई भी एन ले लो। सही बात कही। इसका मतलब हमें इसको डबल में चेंज करना पड़ेगा, किसको, 2/3 को। तो बेसिकली हम लोग कैसे चेंज करेंगे, बस इसमें हल्का सा चेंज करके कि n कॉमा 2.0/3.0 लिख दो या 3 लिख दो। अब क्योंकि एक को अगर चेंज कर दिया 2.0 तो अब ये डबल में कंसिडर कर लेगा, है ना। तो 3.0 लिख दिया मान लो, अब ये डबल में हम लोग को आंसर कर देगा कि अब हम लोग का जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा एकदम, क्योंकि अब हमारा जो n की पावर 2/3 है बिल्कुल एकदम करेक्टली वो होगा। क्योंकि अगर 2/3 नॉर्मली लिख दें बिना 0.0 के तो वो इंटीजर मान लेगा, फिर 0.66 करके फिर जो इंटीजर पार्ट है ना जीरो, सिर्फ उतना ही आंसर करेगा, उसको ही मतलब पावर में चढ़ाएगा n की पावर जीरो, है ना। तो हमेशा फिर उसका वैल्यू हमेशा 1.0 ही रहेगा। लेकिन 2.0/3/3.0 लिखेंगे तब हमारा आंसर डबल में प्रॉपर तरीके से आएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 62, क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, है ना। ये प्रोग्राम सेगमेंट का क्वेश्चन बोला है, विल द प्रोग्राम सेगमेंट गेट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अच्छा, तो ये प्रोग्राम क्या सक्सेसफुली हो जाएगा। और बी पार्ट ने पूछा, इफ नॉट स्टेट द टाइप ऑफ एरर, हाउ डू यू करेक्ट द प्रोग्राम इफ इट हैज एनी एरर। अच्छा, तो इसके अंदर कौन से टाइप का एरर है ये भी बताना है और एरर को सही भी करके बताना है ना। इसका मतलब इसमें एरर है, एरर है गुड, ऑब्वियसली मतलब ये एरर के बारे में इतनी बात हो रही है ना। तो आप ध्यान से देखो ये क्या है। अब मैंने क्या बताया अभी, जस्ट अभी इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने बात करी थी कुछ अभी क्वेश्चंस पहले, जिसमें क्या बताया था कि अगर ब्रैकेट नहीं लगाए फॉर के बाद तो सिर्फ एक ही जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वही कंसिडर किया जाएगा फॉर का। जो ये वाला है ये फॉर में माना ही नहीं जाएगा, ये फॉर लूप के बाहर माना जाएगा, यानी कि ये SOPLN के, ये जो है ये फॉर लूप के बाहर है, यानी कि हमारा फॉर लूप के अंदर कितना है, SOPLN के ऊपर वाला सिर्फ, ये फॉर लूप के बाहर है। अब ध्यान से देखो, जो हमारा के है इंट के इक्वल टू 1, के को इनिशियलाइज किया है इस फॉर लूप के अंदर, यानी कि जो के है उसका स्कोप जो है वो सिर्फ इसी लूप के अंदर रहेगा। मतलब हम के को इस लूप के बाहर यूज ही नहीं कर सकते। अगर के को हम इस लूप के बाहर यूज करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने के को डिक्लेयर किया, के को इनिशियलाइज सॉरी के को डिक्लेयर ही फॉर लूप के अंदर किया है, तो हम के को उसी के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके बाहर यूज ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट फॉर लूप के बाहर हमने मानेंगे
होगी क्योंकि बाहर फर्स्ट लाइन ही इसमें कंसिडर होगी। तो ये अगर क्योंकि बाहर है फॉर लूप के, तो हम इसमें के का यूज नहीं कर सकते। इसमें के का यूज चलेगा, इसमें के का यूज नहीं चलेगा। आंसर मतलब सिंटैक्स एरर आ जाएगा, तुरंत कंपाइल होगा ही नहीं। इस वजह से यहाँ पे विल द प्रोग्राम सेगमेंट गेट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली? नो भाई, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कौन सा एरर है? एरर हम लोग का सिंटैक्स एरर है, क्योंकि ये के हम लोग जो फॉर लूप के अंदर है हम लोग यहाँ यूज कर ही नहीं सकते हैं। फिर हाउ डू यू करेक्ट द प्रोग्राम इफ इट हैज एनी एरर? अगर हम लोग को प्रोग्राम को करेक्ट करना है तो हम लोग के को इसके अंदर नहीं बाहर इनिशियलाइज करेंगे, कुछ इस तरीके से। इंट के इक्वल्स टू 1 नहीं, यहाँ इंट के बाहर लिख देंगे। तो अब क्या होगा, अब जो हमारा प्रोग्राम है वो अच्छे से रन करेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो के है उसको बाहर इनिशियलाइज बाहर डिक्लेयर कर दिया, बाहर फॉर लूप के बाहर डिक्लेयर कर दिया। अब इसका स्कोप जो है वो फॉर लूप के अंदर भी माना जाएगा और फॉर लूप के बाहर भी माना जाएगा। इसलिए कोई भी हम लोग अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो उसके बाद में जितने भी ब्रैकेट आते हैं उसके अंदर कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन उसके बाहर नहीं। जितने भी ब्रैकेट्स हैं उनके बाहर नहीं कंसीडर किया जा सकता। इस वजह से इंट के अब इसके अंदर मान लिया जाएगा, है ना। हाँ, दिस पार्ट में क्या कहता है, कंसिडर द एरे। ये एरे गिवन है। A, in the above given array using linear search how many iterations are required to check for the existence of the value 56? अच्छा, क्योंकि लीनियर सर्च को अनसॉर्टेड सॉर्टेड एरे से कोई मतलब नहीं होता, इस वजह से वो डायरेक्ट कंपेयर करना चालू करेगा सर्च करने के लिए। तो ध्यान से देखो कितने उसको इटरेशंस लगेंगे, कितने इटरेशंस लगेंगे। इसका मतलब है देखो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा तब 12 से कंपेयर करेगा, दूसरी बार चलेगा तब 35 से कंपेयर करेगा, तीसरी बार चलेगा 40 से कंपेयर करेगा, चौथी बार चलेगा 22 से कंपेयर करेगा और पांचवी बार में 56 से कंपेयर करेगा, तब हमें 56 मिलेगा। यानी कि ए पार्ट का आंसर है 5, यानी कि 5 टाइम्स लूप चलेगा तब हमें 56 मिलेगा। फिर बी पार्ट क्या बोलता है, इफ द एरे इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब 70, 56 है ना, 40, 35 है ना, 20 नहीं है, 22 है ना, और 12, 9 कितने हैं, 5 से 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अब क्या बोला है, इफ द एरे इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर हाउ मेनी इटरेशंस आर रिक्वायर्ड टू चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ 56 यूजिंग लीनियर सर्च। अभी भी लीनियर सर्च यूज करेंगे तब कितने इटरेशंस लगेंगे, अब सिर्फ हमें 2 इटरेशंस लगेंगे, एक इधर 2 इधर, यानी एक बार 70 से कंपेयर करेगा, दूसरी बार 56 से। तो अब हमें बी पार्ट में सिर्फ 2 इटरेशंस 2 बार लूप चलाना पड़ेगा एंड हमें मिल जाएगा हमारा 56। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 64। क्या कहता है क्वेश्चन कि 3 इंटू 6 मॉडुलस 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 मॉडुलस 5। अब देखो, क्योंकि मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन तीनों की सेम प्रायोरिटी होती है, तो लेफ्ट टू राइट इसमें हम लोग चलते हैं। मतलब क्योंकि इन तीनों की सेम प्रायोरिटी, मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में डिवीजन की हायर प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लिकेशन से, है ना, बॉड मास के हिसाब से डिवीजन की हायर प्रायोरिटी होती है। बट इधर क्या है कि इन तीनों की सेम प्रायोरिटी है, रिमाइंडर वाले की भी यानी मॉडुलस की भी, डिवाइड की भी और मल्टीप्लाई की भी। तो हम इसमें लेफ्ट टू राइट चलेंगे, मतलब लेफ्ट में जो पहले आ गया हम उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे इसमें पहले कौन आ गया, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 6 18 मॉडुलस 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 मॉडुलस 5। ये पूरा फिर से लिख दिया। अब 18 मॉडुलस 5 यानी कि 18 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। तो 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 मॉडुलस 5, है ना। अब 3 इंटू 4 कितना होगा, 12, 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 मॉडुलस 5। तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 6, 6 इंटू 7 मॉडुलस 5, 6 इंटू 7 होगा 42 मॉडुलस 5। 42 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो हम लोग का फाइनल आंसर इज 2, है ना। तो हम लोग को इस तरीके से अपना फाइनल आंसर मिल जाता है। हाँ, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम विच कैलकुलेट्स द नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। नॉर्म इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। मतलब नॉर्म क्या है, स्क्वायर रूट है इसका सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब पहले स्क्वायर करो फिर उनका सम करो, सम करने के बाद जो सम आएगा उसका स्क्वायर रूट कर दो, ये हमारा नॉर्म। अच्छा, तो अब इंट मतलब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ए बी विद एप्रोप्रिएट जावा स्टेटमेंट्स, डबल नॉर्म इंट एक्स हम लोगों ने एक ये बना ली मैट्रिक्स, है ना। फिर उसके बाद क्या है, इंट आर कॉमा सी सम इक्वल्स टू 0 फॉर आर 0 आर लेस देन 3 आर प्लस प्लस, फॉर सी इक्वल्स टू 0 सी लेस देन 3 सी प्लस प्लस, सम इक्वल्स टू, सम में क्या जोड़ना है, सम में हम लोग जोड़ते रहेंगे क्या, स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि हर एक टर्म का स्क्वायर, हर एक टर्म का स्क्वायर कितना होगा, हर एक टर्म का स्क्वायर विल बी एक्स
आर सी है ना इंटू एक्स आर सी है ना, ये हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर को हम सम में जोड़ते रहेंगे तो इस तरीके से हम लोग को सम मिल जाएगा। और सम का हम लोग को स्क्वायर रूट क्या कर देना है, डबल। अब डबल इसका रिटर्न टाइप है तो हम लोग को रिटर्न करना है, इसमें प्रिंट नहीं करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न मैथ डॉट SQRT सम है ना। इस तरीके से हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम सेगमेंट है ना। तो होपफुली समझ में आया, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 66। क्या कहता है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। इसका आउटपुट बताना है, ठीक है। अब r की वैल्यू है 1, r लेस देन इक्वल टू चलेगा 3 तक, r प्लस प्लस C1, C लेस देन चलेगा r तक, C प्लस प्लस है ना। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ही है, ध्यान से देखना r, ठीक है। चलो अब 1 है, r की वैल्यू है 1, 1 क्या 3 से छोटा है, हाँ भाई 1 3 से छोटा है तो लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर जाएगा। तो 1 c की वैल्यू है 1, c की वैल्यू 1 और r की भी वैल्यू 1 है। तो 1 क्या 1 से छोटा है, नहीं भाई 1 1 से छोटा नहीं है। तो ये पहली बार एग्जीक्यूट होगा ही नहीं अंदर वाला लूप, फिर ये वाला लूप एग्जिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंचेंगे तो ये मिलेगा और इसके बाद हम वापस से लूप स्टार्ट करेंगे ये वाला। तो r की वैल्यू अब हो जाएगी 2। तो 2 क्या 3 से छोटा है, हाँ भाई 2 क्या लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब क्या छोटा है बराबर है 3 के। तो हाँ भाई 2 जो है वो 3 से छोटा है। तो आप इधर पहुंच जाएंगे, अब इधर पहुंच जाएंगे तो c की वैल्यू है 1 और यहाँ पे r की वैल्यू है 2। तो c 1 क्या 1 2 से छोटा है, हाँ भाई 1 जो है वो हमारा 2 से छोटा है। तो अब इसके अंदर जाएंगे, 1 हमारा 2 से छोटा है तो r प्रिंट हो जाएगा। r क्या है, r की वैल्यू है 2। तो हमारा पहला आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा पहला 2, 2 होगा सबसे पहले आउटपुट है ना। और फिर उसके बाद ln है, यानी कि नेक्स्ट जो प्रिंटिंग होगी वो होगी नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रिंट हो गया 2, फिर इसके बाद एक और बार रिपीट करेंगे। अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब c की वैल्यू हो जाएगी 2 है ना, c की वैल्यू हो गई 2। तो अब क्या चेक करेगा, 2 क्या 2 से छोटा है, नहीं भाई 2 2 से छोटा नहीं होता है, 2 2 के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, लूप एग्जिट हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर लूप रिपीट करेगा। तो ये अब r की वैल्यू हो जाएगी 3। तो क्या 3 3 के बराबर, ये 3 से छोटा है, हाँ भाई 3 3 के बराबर है। तो c इक्वल्स टू 1, फिर c क्या लेस देन r है, यानी कि 1 जो है वो क्या 3 से छोटा है, हाँ भाई 1 जो है हमारा 3 से छोटा है तो इसमें आ जाएगा SOP ln r, r की वैल्यू है 3। तो अब प्रिंट होगा 3 प्रिंट होगा और हम लोग का जो कर्सर है वो आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। अगली प्रिंटिंग अब नेक्स्ट लाइन पे होगी, यानी कि अब क्या प्रिंट होगा, अब उसके बाद हमारा कर्सर जो है यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद इस लूप में जाएगा। अब c की वैल्यू होगी 2, 2 क्या हमारा 3 से छोटा है, हाँ भाई 2 अभी भी 3 से छोटा है। तो अब इधर क्या प्रिंट हो जाएगा r, यानी कि वापस से 3, यानी कि इधर प्रिंट हो जाएगा 3, फिर से प्रिंट हो गया। अब कर्सर हमारा यहाँ आ गया। अब क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे वापस से जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी 3। अब 3 क्या 3 से छोटा है, नहीं भाई 3 हमारा 3 से छोटा नहीं, 3 3 के बराबर है। तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा, यानी यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचे मतलब यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे मतलब फिर से लूप के यहाँ पहुंचेंगे। अब रिपीट करेगा तो r की वैल्यू अब हो जाएगी 4। अब r की वैल्यू 4 हो गई तो r क्या मतलब जो 4 है वो हमारा 3 से छोटा है, 3 के बराबर है, नहीं भाई ना 4 हमारे 3 के बराबर है ना 3 से छोटा है। तो हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा एंड हम लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आ जाएंगे तो हमारा फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके का रहेगा 2 3 3। एंड इसमें क्या पूछा है कि हाँ यही पूछा है कि आउटपुट बताना, तो हमारा आउटपुट विल बी 2 3 3 सिंपली, है ना। हाँ, अब नेक्स्ट है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। ये प्रोग्राम सेगमेंट है, इसका आउटपुट बताना है। बस इसमें प्रोग्राम के क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है कि यहाँ पे इंट भी लगाना चाहिए, जो इन्होंने नहीं लगाया है, तो इसको हम इंट कर देंगे। अब सही है, अब हमारा प्रोग्राम सेगमेंट सही है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, वो करते हैं क्या, आउटपुट निकालते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग s इक्वल्स टू dice char ch int i 0 से 4 तक, यानी 0 1 2 3 तक, क्योंकि लेस देन 4 है ना, तो 0 1 2 3 तक चलेगा। फिर ch इक्वल्स टू f डॉट कैरेट आई मतलब कैरेट 0। तो ch में सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा कैरेट 0 मतलब फर्स्ट इंडेक्स ये वाला d जाएगा, ch में गया d। अब चेक करेगा कि इफ AEIOU कैपिटल और स्मॉल क्या इसका इंडेक्स डॉट इंडेक्स ऑफ डी, यानी कि डी जो है वो क्या इनमें से किसी में प्रेजेंट है, उसका कोई भी इंडेक्स इनमें से है, अगर नहीं है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स अभी जैसे बताया था पिछले वाले में भी कि इंडेक्स ऑफ हमारा -1 तब रिटर्न करता है जब हमारा सर्च करने पे हमको डी मतलब से डी को इसमें सर्च करेगा, डी नहीं मिला तो इंडेक्स ऑफ विल रिटर्न -1। तो -1 क्या 0 से बड़ा है, नहीं भाई, तो डी हम लोग का
क्योंकि हमने डी चेक किया, अब -1 आउटपुट आया, तो -1 0 से बड़ा नहीं है, तो हम लोग का इफ नहीं ये एग्जीक्यूट होगा एसओपी एल एन सी एच, यानी कि हम लोग का सबसे पहले आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में आएगा एसओपी एल एन सी एच, यानी कि सी एच क्या था, डी, डी आ जाएगा। फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद बारी आएगी किसकी, लूप में आई आ जाएगा, है ना, क्योंकि आई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा इधर, तो एस डॉट कैरेट 1, यानी कि सी एच में आ जाएगा आई। तो अब चेक करेगा कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू स्मॉल में डॉट इंडेक्स ऑफ आई, आई के इसमें आई का कोई इंडेक्स है इनमें से, हाँ भाई आई का इंडेक्स आ जाएगा ये, यानी कि 0 1 2, आई का इंडेक्स 0 मतलब 2 आ जाएगा 2, तो 2 0 से बड़ा है, हाँ भाई, तो उसकी जगह एट द रेट प्रिंट होगा, वो भी नेक्स्ट लाइन पे एल लगा है ना ऐसे। फिर उसके बाद सी आ जाएगा, सी की जगह क्या हो जाएगा, सी आएगा। फिर सी के लिए चेक करेगा कि सी का कोई इंडेक्स इनमें से है, नहीं भाई सी भी नहीं है, तो उधर भी -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं भाई ये तो फॉल्स है, तो इधर हो जाएगा ये प्रिंट कर देगा एसओपीएल एंड सी एच, तो सी हो जाएगा इधर। फिर उसके बाद ई चेक करेगा, ई को सी एच में स्टोर कराएगा, डॉट इंडेक्स ऑफ सी, सॉरी ई, तो ए ई आई ओ यू एक स्मॉल ये वाला है ना, क्योंकि स्मॉल ई है, अब ये दोनों यहाँ बराबर आ जाएंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा इंडेक्स किसका, ई का, तो 6 हमारा 0 से बड़ा है, हाँ भाई सही बात है, तो एट द रेट प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हमारा कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, डी एट द रेट, सी एट द रेट, है ना, दिस विल बी आवर आउटपुट फाइनली, है ना। तो होपफुली समझ में आएगा, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 68, नेम द फॉलोइंग, व्हाट इज द मेन कंडीशन टू परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन एन एरे। बाइनरी सर्च के लिए एक कंडीशन है कि भाई हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए, एरे शुड बी सॉर्टेड, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्टेड एरे वही होगा। फिर अ सॉर्ट मेथड इन विच कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स आर नॉट कंपेयर्ड, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को नहीं कंपेयर करता है वो होता है सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि बफर सॉर्ट में क्या होता है, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को कंपेयर किया तो फिर वहीं तुरंत स्वैप कर देता है, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में नहीं होता, वो मिनिमम पहले ढूंढेगा, मिनिमम या फिर मैक्सिमम को अपनी जगह पे लेके आएगा, फिर उसके बाद आगे ऐसे स्वैपिंग होती रहती है। सो जैसे वो कंसेक्यूटिव स्वैपिंग नहीं करता है, वो एक एक करके मतलब अपनी जगह पर लाता है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन 68। फिर उसके बाद बात आती है क्वेश्चन 69 की, है ना। क्वेश्चन 69 क्या कहता है कि आंसर द फॉलोइंग स्कैनर क्लास मेथड टू एक्सेप्ट कैरेक्टर, स्कैनर क्लास मेथड टू एक्सेप्ट कैरेक्टर हमारा ये हो जाएगा इन, मतलब मान लो स्कैनर ऑब्जेक्ट, जो भी स्कैनर का ऑब्जेक्ट मानते हैं हम लोग, स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम है ना, हम लोग इन मान ले, एस ही मान ले, कोई कुछ भी मान सकता है ना, डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0, है ना, दिस विल बी आर कैरेक्टर, मतलब पता करने कैरेक्टर को इंसर्ट कराने के लिए स्कैनर क्लास का मेथड, है ना। फिर क्या बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट विच स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट, जंप स्टेटमेंट कौन सी है जो कंस्ट्रक्ट का वही रोक देती है, एग्जीक्यूशन ब्रेक है सिंपली, है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन 70। हाँ, अब हमारा फाइनल क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द गिवन लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड गिव द आउटपुट ऑफ द सेम, ये बताने की लूप कितनी बार चला और इसका आउटपुट देना है। तो फॉर के बराबर 10, के लेस देन इक्वल्स टू 20, के प्लस इक्वल्स टू 4, यानी कि 10 से स्टार्ट होगा और 4 का अपडेट होगा, और चेक करेगा कंडीशन लेस देन 20 है, तो क्या 10 जो है वो 20 से छोटा है, हाँ भाई 10 20 से छोटा है, तो एसओपी एल एन 10, तो हमारा सबसे पहले आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट विल बी 10, है ना। और एक बार इसमें लूप में घुसा, एक बार लिख लेते हैं, एक बार इसमें लूप में एंटर किया, है ना, एक बार एंटर किया तो 10 हम लोग का सबसे पहले आउटपुट आया। फिर चेक करेगा इफ के मॉडुलस 3 या फिर 10 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 10 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, नहीं भाई 1 आता है, तो इधर कंटिन्यू करेगा, तो कंटिन्यू नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोग का आगे जाएगा, अब के की वैल्यू क्या बढ़ जाएगी, 4 बढ़ जाएगी, यानी कि अब है 10, 10 से बन जाएगी 14, अब क्या 14 20 से छोटा है, हाँ भाई 14 20 से छोटा है, तो एसओपीएलएन के यानी कि 14 प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, है ना। फिर उसके बाद 14 क्या 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देता है, नहीं भाई 14 भी 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं देता, 2 देता है, तो फिर कंटिन्यू नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो अब क्या हो जाएगी, के की वैल्यू 4 फिर से बढ़ जाएगी, यानी 18, तो 18 बढ़ जाएगी, यानी कि अब क्या 18 20 से छोटा है, हाँ भाई 18 में 20 से छोटा है, पहले हाँ जब 14 आया था तब दूसरी बार लूप में घुसे थे, अब 18 आया तो तीसरी बार लूप में घुसे,
तो SOPLN 18 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद इफ जो 18 है उसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है। हाँ भाई, 3 से डिवाइड करने पर 18 का रिमाइंडर 0 आता है। तो कंटिन्यू में भी वही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा आगे बढ़ जाएगा। अब के की वैल्यू क्या बन जाएगी 22, है ना। 18 + 4 22। अब क्या 22 20 से छोटा है? नहीं भाई, अब 22 जो है 20 से बड़ा हो गया, इस वजह से हम लूप में एंटर नहीं करेगा। यानी कि हमारा लूप 1 2 3 बार चला, लूप इज एक्सिक्यूटेड 3 टाइम्स, है ना। और हमारे आउटपुट रहा 10 14 18। आंसर की में सिर्फ 10 14 दिया, जो कि गलत है, क्योंकि ये वाली चीज जो है ये बाद में लिखी है। मतलब SOPLN के बाद लिखा है, इसका मतलब पहले प्रिंट हो चुका होगा 18, उसके बाद कंटिन्यू करेगा। अगर ये चीज पहले लिखी होती तब हमारा 18 प्रिंट नहीं होता, जो कि आंसर की में गलत तरीके से लिखा है कि उसमें 18 नहीं प्रिंट कर रहा है, 10 और 14 सिर्फ प्रिंट कर रहा है। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर हो, या फिर SOPLN इसके नीचे हो, तभी कंटिन्यू करने से हमारा चीज आगे मतलब 18 स्किप हो जाता है बेसिकली, है ना। तो ओवरऑल हमारा ये दिस विल बी द आउटपुट, लूप हमारा 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। तो होपफुली समझ में आया होगा। CFP बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, वेरी वेरी मतलब गुड टू होते, इजी भी थे, मॉडरेट भी थे, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।